अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो है हम बात करते हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस की। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस शुरू करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी। जैसे कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जैसे ये है 1/2, तो इस 1/2 में 1 को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और 2 को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, राइट। ये टर्म्स जो हैं मैं आगे यूज़ करने वाली हूँ अपने लेक्चर में। ऊपर वाली चीज़ को रेफर करने के लिए मैं न्यूमरेटर यूज़ करूँगी और नीचे वाली चीज़ को रेफर करने के लिए मैं डिनोमिनेटर यूज़ करूँगी। अब उसके बाद एलसीएम लेते कैसे हैं, उससे पहले ये बात पता होनी ज़रूरी है कि एलसीएम हम किस चीज़ का लेते हैं, किन नंबर्स का एलसीएम लेंगे और एलसीएम नहीं लेंगे। जब हमारे पास, जैसे ये एक फ्रैक्शन है, जब हमारे पास कोई भी 2 फ्रैक्शंस के बीच में, ये एक फ्रैक्शन है और कोई और फ्रैक्शन है, उन 2 फ्रैक्शंस के बीच में प्लस की या माइनस की साइन होगी तभी हम एलसीएम लेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की साइन होगी तो हम एलसीएम नहीं लेंगे, राइट। मल्टीप्लिकेशन है तो हम कैंसिल करेंगे, एलसीएम कभी भी नहीं लेंगे। जब तक 2 फ्रैक्शंस के बीच में प्लस की या माइनस की साइन होगी जब ही हम एलसीएम लेंगे। अच्छा, अब क्विकली हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसी में आपको बताऊंगी कि किस तरह से एलसीएम लेते हैं। 1/2 प्लस 2/4, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट। तो अब इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में आप देख सकते हैं प्लस की साइन है, जब भी हम इसका एलसीएम लेंगे। अगर माइनस की साइन होती तो भी हम एलसीएम ले सकते थे। अच्छा जी, अब एलसीएम के 3 मेथड्स हैं उसके, आप अगर उनको याद कर लो प्रॉपर। ये जैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है तो इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी हो जाता है, लेकिन अगर आप इन 3 रूल्स को प्रॉपर याद कर लो तो आप इससे कोई भी एलसीएम का क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी टाइप का क्वेश्चन, राइट। पहले मैं उन 3 मेथड्स का बता दूं, रूल्स बता दूं आपको। रूल, राइट। रूल नंबर 1 क्या है हमारे पास कि एलसीएम लेंगे हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, राइट। सेकंड क्या है हमारे पास कि जो एलसीएम लेंगे उससे जो आंसर आएगा, एलसीएम आंसर विल बी डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। सही हो गई बात कि हम जो एलसीएम का आंसर आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास, उसको हम इन दोनों के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, राइट। मैं जब आप क्वेश्चन करूंगी तो आपको समझ आ जाएगी सब आसानी से। और जो हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के बाद उसका जो आंसर आएगा तो हम क्या करेंगे कि देन दिस आंसर, जो इनका एलसीएम के डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, विल बी मल्टीप्लाइड, हम उसको मल्टीप्लाई कराएंगे बाय द न्यूमरेटर, उसकी न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। जो आंसर आएगा, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताती हूँ तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये स्टेप्स इम्प्लीमेंट होंगे, राइट। अच्छा जी, तो जैसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि हम लेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, मतलब हम इसका और इसका एलसीएम लेंगे। मैंने जैसे बताया था नीचे वाली चीज़ को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो मैं क्विकली इसका एलसीएम लूंगी। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको एलसीएम में कोई भी कंफ्यूजन है या क्लियर नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, राइट। तो अच्छा जी, ये 2 हो गया और ये 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे और 2 हो गया। तो हमारे पास एलसीएम क्या करता है कि ये सारे आंसर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4। तो हमारे पास एलसीएम का आंसर क्या आया, 4। ये हमारे पास क्या है, एलसीएम आंसर, राइट। एलसीएम आंसर आएगा तो हम एक डिनोमिनेटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और ये एलसीएम आंसर को यहाँ लिख देंगे, राइट। अब सेकेंड रूल मैंने क्या बताया था कि एलसीएम आंसर विल बी डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। ये एलसीएम का आंसर आया, वो ये रहा। ये सारा आपके पास रफ वर्क है। एलसीएम आंसर को हम डिवाइड कराएंगे एक एक के डिनोमिनेटर से। पहले 2 के डिनोमिनेटर से डिवाइड कराएंगे तो 4 को डिवाइड कराएंगे 2 से, तो ये कैंसिल हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर हमारे पास क्या आया, 2। एलसीएम आंसर विल बी डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। एलसीएम आंसर को मैंने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो आंसर आया 2। तो अब क्या करेंगे, देन दिस आंसर, मतलब इस 2 को विल बी मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, राइट। हम ऐसे ऐसे भी लिखते हैं कि नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 2 और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2, राइट।
अब सेकेंडली दूसरे वाले के लिए भी कर लेते हैं। तो एलसीएम आंसर 4 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर भी हमारे पास 4 ही है, तो 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 1 4, 4 1 4, तो आंसर हमारे पास क्या आया 1। तो 1, देन दिस आंसर विल बी मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर, देन इस आंसर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, डिनोमिनेटर के साथ भी लिख लें। तो अब जो आंसर आएगा वो लिखते हैं, जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 जा 2, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट। और फिर प्लस की साइन थी तो प्लस की साइन ऐसे ही आ गई, और फिर ये 2 1 जा 2, सही है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 + 2 इज 4, और नीचे तो हमारे पास 4 ही था। अब इस 4 4 भी कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया 1। तो मतलब ये इस फ्रैक्शन का आंसर है 1/2 + 2/4 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास एलसीएम का आंसर है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा बहुत आसान क्वेश्चन था। मैं आपको पॉसिबल है कि मेथड मुश्किल लगा हो कि ये इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन जब नंबर्स बड़े होते हैं या फिर उनमें कोई कॉम्प्लिकेटेड होता है डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो, इसलिए मैंने आपको इन 3 रूल्स बताए हैं। अगर आप ये 3 रूल्स फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको कोई भी मसला नहीं होगा, राइट। अच्छा जी, तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 2 और 5 + 1/4। ये भी बहुत इजी है। मैंने फर्स्ट रूल बताया क्या था, आप रूल्स मेरे फॉलो करें तो आपको इंशाल्लाह किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। जैसे मैं इन दोनों को डिनोमिनेटर, सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया था कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं 5 और 4 का। तो 5 का ये मैं एलसीएम बता चुकी हूँ पहले पिछली वीडियो में, तो आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। और ये 4 हो गया हमारे पास। फिर राइट, अब ये जो सारे नंबर्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो जिसका आंसर हमारे पास क्या आया 20, राइट। 5 2 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20। अच्छा, अब हम एक डिनोमिनेटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 20। अब इस 20 को सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि एलसीएम आंसर विल बी डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, तो एलसीएम आंसर हमारे पास ये रहा, और इसको एक एक करके सबके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, और 20 को डिवाइड करेंगे 4 से। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 5 4 ज़ा 20, तो आंसर हमारे पास आया 4, और 4 5 ज़ा 20, तो आंसर हमारे पास क्या आया 5। तो अब ये जो 4 आया है, जिसके डिनोमिनेटर के साथ जो आंसर आया है उसी के न्यूमरेटर के साथ उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, सही है। तो ये हमको इसको 4 के साथ और इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। हम नीचे भी लिख देते हैं अगर इफ यू वांट टू। अच्छा जी, तो अब ये हो गया हमारे पास 4 2 ज़ा 8, प्लस का साइन ऐसे ही 5 1 ज़ा 5। अब 8 + 5 हमारे पास क्या होता है 13, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 13/20, राइट। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब जो है हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 23 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 1/4 2/12, राइट। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बाकी अगर आपको किसी और क्वेश्चन में कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट हमारे पास क्या था कि एलसीएम लेंगे हम सारे डिनोमिनेटर्स का साथ में, जो कि 24 4 और 12 है। 4 से आ रहा है इस टेबल में 6 1 3 3 एंड 2। एलसीएम आंसर हमारे पास क्या होता है, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, राइट। 4 3 और 2 को, तो आंसर क्या आया हमारे पास 24, राइट। ये ले लेंगे हम, एक डिनोमिनेटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर नीचे लिख देंगे 24। एलसीएम आंसर हमारे पास क्या है, ये है हमारा एलसीएम आंसर। अब मैंने सेकंड स्टेप क्या था कि एलसीएम आंसर दैट इज 24 विल बी डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ ईच। मतलब 24 को पहले हम डिवाइड करेंगे 24 से, फिर 24 को डिवाइड करेंगे 4 से, फिर 24 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, राइट। तो इसका आंसर तो हमारे पास बना जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब 24 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 6 4 6 ज़ा 24 और 12 2 ज़ा 24, राइट। ये आंसर्स हमारे पास आ गए। तो रिस्पेक्टिवली हम इसको से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे 23 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 6 और 2 से, राइट। 1 6 2। सिमिलरली हम नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, राइट। अगर आपको इस कोई मसला हो कि आपको पता हो, आपको चेक करना हो कि पता नहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के देख सकते हैं। जैसे 24 1 ज़ा इज 24,
6 4 24, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करवाएं तो यही एलसीएम का आंसर बनना चाहिए, राइट। अच्छा जी, तो अब न्यूमरेटर को देख लेते हैं इसके। तो 23 लिख देंगे, यहाँ पे 6 1 जा, माइनस की साइन थी तो माइनस की साइन, ऐसे ही 6 1 जा 6 और 2 जा 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 23 माइनस 6 माइनस 4 इज माइनस 10 डिवाइडेड बाई 24, और 23 माइनस 10 डिवाइड बाई 24 इज 13 ओवर 24। देखा, हो गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कितना इजी था। अगर कोई और मुश्किल क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि मैं थोड़ी हेल्प करूँ या आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस आप मेरे वो जो 3 रूल्स मैंने स्टार्ट में लिखवाए थे को याद कर लें प्रॉपरली और उसको इम्प्लीमेंट करें, तो इंशाल्लाह किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, राइट। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।